नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रागिनी ऑफिस के कामों में बिजी थी। तभी मन ही मन सोचने लगी कि इस महीने मैंने काफ़ी छुट्टियां ले ली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसके पास कोई नौकरी ही नहीं बचेगी। अब काम तो करना ही है। बड़े बेमन से उसने फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर देखकर उसे टेंशन होने लगी, क्योंकि फ़ोन पवन यानी उसके मंगेतर का था, जो किसी न किसी कारण से उसे फ़ोन करके घर बुलाता था। कभी उसे मामा जी से मिलाना चाहते हैं, तो कभी काका, तो कभी बुआ जी। इस तरह के बहाने बनाकर वह उसे घर आने के लिए मजबूर करता था। नई नई शादी तय हुई थी, इस कारण रागिनी के घर वाले मना नहीं कर पाते थे। रागिनी को इच्छा न होते हुए भी वहाँ जाना पड़ता। इसी कारण जब उसने फ़ोन पर पवन का नाम देखा तो वह मायूस हो गई। हेलो, उसने फ़ोन उठाते हुए बेमन से कहा। हेलो, हाँ रागिनी, मैं बोल रहा हूँ। आज मेरी मौसी आई हैं लखनऊ से और वे तुमसे मिलना चाहती हैं। आज तुम हाफ डे ले लो, मैं तुम्हें 2 बजे तक लेने आ जाऊँगा। और हाँ, घर चलकर तुम्हें साड़ी भी पहननी है, क्योंकि आज तुम पहली बार मेरी मौसी से मिल रही हो। ठीक से तैयार होकर चलना। सुनो पवन, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, बहुत ज़्यादा काम है और फिर अब मुझे हाफ डे नहीं मिलेगा। रागिनी, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है, ना कि तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमसे क्या पूछना, मुझे तुमसे पूछकर हर काम करना पड़ेगा। हाँ पवन, जो मुझसे संबंधित हो उस बारे में तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। एक तो हर दूसरे दिन तुम मुझे किसी न किसी से मिलवाने अपने घर ले जाते हो और खुद गायब हो जाते हो। यह ठीक है कि तुम्हारे रिश्तेदार मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन पवन, मेरा ऐसे बार बार तुम्हारे घर आना क्या अच्छा लगता है? और क्या, अब क्या शादी से पहले ही मेरे घर वालों से कतराना चाहती हो या उनसे ऊब गई हो? नहीं पवन, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ गलतफहमी मत रखना। न मैं उनसे कतराना चाहती हूँ और ना ही ऊब चुकी हूँ। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ, तुम्हें जानना चाहती हूँ, ताकि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान सकें। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ जानना समझना है उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है। अगर मेरे घर वाले तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, गेट पर मिलना। और पवन ने फ़ोन काट दिया। रागिनी और पवन की शादी 1.5 महीना पहले ही तय हुई थी। पवन रागिनी की ही कंपनी की बाजू वाली कंपनी में काम करता था। आते जाते दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते थे। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती। पवन की तरफ से रिश्ता आया था। दोनों एक दूसरे से परिचित थे, तो दोनों के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर सगाई भी हो गई। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन पवन रागिनी को फ़ोन करके घर आने के लिए मजबूर करता। शुरू शुरू में तो उसे अच्छा लगता कि उसके जाने के बाद उसकी ससुराल वाले उसके आसपास मंडराते थे, लेकिन बाद में उसे ऊब होने लगी। वह पवन के साथ समय बिताना चाहती थी, जो ज़रूरी था। वह हर बात को लेकर ज़बरदस्ती करता, जैसे रागिनी क्या पहनेगी या आज कहाँ जाना है। वह कभी उसके घर आएगा तो नाश्ता भी उसी की पसंद का बनेगा, यहाँ तक कि टीवी का चैनल भी उसकी ही पसंद का लगाया जाएगा। एक दिन जब पवन घर आया तो रागिनी के घर वाले खाना खा रहे थे। आते ही उसने हमेशा की तरह जल्दी मचानी शुरू कर दी। आओ बेटा, खाना खाओ, माँ ने कहा। नहीं माँ जी, आज नहीं, और वैसे भी मुझे ये भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं, पवन ने मुंह बनाते हुए बोला। अरे, यह तो हमारी बेटी की पसंदीदा सब्ज़ी है, पापा ने हंसकर कहा। तो क्या हुआ, आज अगर पसंदीदा है तो खाए, बाद में तो उसे मेरे ही अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा। क्या मतलब? पापा ने चौंक कर पूछा। पापा, मेरी बीवी मेरे अनुसार ही तो अपनी पसंद नापसंद तय करेगी ना, आखिर पति हूँ मैं उसका, उसे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, पवन रौब से बोला। नहीं पवन, मैं क्यों हर बात तुम्हारी मर्जी से करूँगी, रागिनी ने बात को हंसी में लेते हुए कहा।
आखिर मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी से चलेगी ना कि तुम्हारी मर्ज़ी से। रागिनी, एक बात पल्ले बांध लो, हमारे समाज में मर्दों को सारे अधिकार दे रखे हैं, ना कि औरतों को। अतः घर में पति की ही चलेगी, ना कि पत्नी की। और मैं तो अरे रुको बेटा, गुस्सा मत हो। माँ बीच में ही बोल पड़ी। तुम बाहर बैठो, मैं उसे तैयार करके भेजती हूँ, कहकर माँ रागिनी को अंदर ले गई। बोली, देखो बेटा, पवन थोड़ा हठी स्वभाव का लगता है। नई नई शादी तय हुई है, इस कारण हम पर खासकर तुम पर रौब झाड़ रहा है। बाद में सब ठीक हो जाएगा। और फिर शादी नाम ही उस रिश्ते का है जिसमें समझौते से ही रिश्ते पनपते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ, खुशी खुशी घूम आओ। माँ ने उसे समझाकर तैयार होने भेज दिया। माँ ने रागिनी को तो समझा दिया, किंतु खुद उनकी आंखों में फिक्र के साए उमड़ पड़े। दिन बीतते गए। शादी की तारीख दिवाली के बाद की निकली थी। इसी बीच दोनों मिलते रहे। उन मुलाकातों में बातें कम और पवन की सूचनाएं अधिक होती थी। लेकिन उस रोज़ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग थी और हमेशा की तरह पवन उसे आने के लिए मजबूर करने लगा, जो रागिनी के लिए नामुमकिन था। वह मीटिंग में उलझी रही, जिस कारण उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था। पवन अपने दोस्तों के साथ उसका इंतज़ार करता रहा। वह बार बार रागिनी को फ़ोन करता रहा, लेकिन रागिनी फ़ोन नहीं उठा सकी। बस फिर क्या था, पवन का दिमाग घूम गया। वह गुस्से से भरा बार बार फ़ोन का नंबर लगाता रहा। रागिनी अब अपने काम से फ्री हुई तो उसने यूँ ही फ़ोन देखा। पवन की 20 मिस कॉल देखकर वह घबरा उठी। उसने तुरंत पवन को फ़ोन किया। पवन ने जैसे ही उसका नंबर देखा, गुस्से से आग बबूला होकर फ़ोन पर बिफर पड़ा। रागिनी, क्या समझती हो तुम खुद को? मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने बुलाया था ना, फिर तुम क्यों नहीं आई? मेरे ही दोस्तों के सामने मेरा ही अपमान करना चाहती हो तुम? ऊपर से इतनी बार फ़ोन मिलाया, क्या उठा नहीं सकती थी? जवाब दो मुझे। अरे यह क्या पवन, मैंने तुम्हें सुबह ही तो बताया था ना कि आज मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आज मेरी सर के साथ मीटिंग थी। तुम्हें तो पता ही है ना कि मीटिंग के वक्त फ़ोन साइलेंट रखा होता है। हाँ, सब पता है मुझे। तुम ज़्यादा मत सिखाओ मुझे। और सुनो, यह काम का बहाना मत बनाया करो। अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारे काम गए भाड़ में। गुस्से से पवन और भी बहुत कुछ बोल गया। उसका हर शब्द रागिनी के दिल में नस्तर की तरह उतर गया। वह सोचने लगी, कैसे निभेगी उसकी पवन के साथ, जिसे अपनी पत्नी की कोई कदर नहीं, बस अपने ही अहंकार में मदमस्त रहता है। नए नए रिश्ते की खुमारी भी कब की रफू चक्कर हो गई थी। रिश्ता जुड़ने की कगार पर था और अभी से रागिनी को बोझ लगने लगा था। आज ही उसकी प्रमोशन की खबर आई थी। बहुत उतावली थी वह यह खबर पवन को सुनाने को, लेकिन पवन तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मायूसी से रागिनी घर चल पड़ी। घर पहुंची तो माँ कहीं बाहर गई थी। पापा अकेले थे। रागिनी को आया देख वे चाय रखने किचन की तरफ चले गए। रागिनी जब फ्रेश होकर आई तब तक पापा चाय टेबल पर रख चुके थे। अरे पापा, चाय आपने क्यों बनाई? मैं बनाने आने ही वाली थी। उसने पापा से कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो थक कर आई हो। और यह क्या, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तबीयत ठीक है ना, या फिर पवन से लड़कर आई हो? पापा ने सहज स्वभाव से पूछा। पापा, क्या आपको लगता है मैं ही लड़ती रहती हूँ? आज तो उसने हद ही कर दी। आज मेरी सर के साथ मीटिंग थी, सो मैंने उससे उसके दोस्तों से मिलने से मना कर दिया। फिर भी पापा वह फ़ोन करता रहा। बाद में जब मैंने उसे फ़ोन किया तब ठीक से बात करना तो दूर, वह पूरी बातों में चीखता चिल्लाता रहा। मेरी एक नहीं सुनी। पापा, वह भी तो एक काम काजी है, फिर उसे ये बातें समझ क्यों नहीं आती? वह अभी मेरा कायदा से पति बना तो नहीं, फिर किस हक से मुझ पर हुक्म चलाता रहता है? पति है इसलिए।
दादागिरी करता रहे और अपनी गलती न होने पर भी उसकी सुनती रहूं। उसकी भावनाएं कैसे फूट पड़ी। पापा उसकी हालत देखकर सोच में पड़ गए। वैसे उन्हें भी पवन का यह बर्ताव नागवार गुजरा था। उनकी फूल सी बेटी, जिसका उन्होंने इतना ख्याल रखा, जिसकी आंखों से उन्होंने एक शबनम तक नहीं गिरने दी, आज वह इस तरह बेबस होकर बातें कर रही है। वे दोनों खामोश बैठे थे कि तभी रागिनी की माँ आ गई। उन दोनों को साथ बैठे देख वे भी उनके साथ बैठ गई। चाय का एक दौर और गुजरा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।